अनुराग शर्मा जी ने मुझसे सवाल किया था, डॉक्टर अगर आपको कोई घूस दे देगा और कुछ कर लेगा तो आप उसको लेके जाओगे क्या? मैंने बोला नहीं, या आपके कर्मा रहेंगे, या आपके कर्मा डिसाइड करेंगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ये मैं नहीं डिसाइड करने वाला हूँ। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपके कर्मा। आपने जाके देखो, एक कहावत है, सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आप सब कुछ कर लेंगे और आपके जो कर्मा है वो अगर आप नहीं करेंगे, जो आखिरी एंड ऑफ द डिसीजन मेकर है, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये कर्म प्रधान है, ये देव प्रधान नहीं है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मैं पहले बोलता हूँ। यहाँ पे कर्मा ही सब कुछ है। आप कर्म नहीं करोगे, आप कर्मा छोड़ दोगे भगवान के ऊपर, और भगवान आपको आके बचाएगा। ये गलत फहमी है आपकी। भगवान को एक ही काम नहीं है, ये एक ही पृथ्वी नहीं है जहाँ पे जीव सृष्टि है। ऐसे कई सारी पृथ्वी है, ऐसे कई सारे यूनिवर्स है, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे सृष्टि है, जहाँ पे उसको भी देखना पड़ता है। हाँ? इन सारे सृष्टियों में से, इन करोड़ों लोगों के इसमें से तुम्हारे लिए भगवान स्पेशल आएगा। भाई तुमने क्या किया है समाज के लिए, जो समाज के लिए तुमने कुछ किया होगा, इसलिए भगवान तुम्हारे लिए आएगा। भगवान किस लिए आता है? भगवान उसके लिए आता है जो समाज को कुछ देने की इच्छा रखता है, जो अपने को भूल के, अपने को भूल के किसी के लिए भी हो, भले वो समाज के लिए हो, प्राणियों के लिए हो, माँ बाप के लिए हो। इसकी एक स्टोरी बोलता हूँ मैं आपको। हमारे महाराष्ट्र में ना पुंडलिक, संत पुंडलिक होके गए थे, और वो है ना उनके संत पुंडलिक महाराज जो थे ना, उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, और उनको उसकी उस खूबसूरती पे बहुत ये था, गर्व भी था और प्यार भी था। तो वो अपने घर माँ बाप की सेवा नहीं करते थे, उनकी देखते नहीं थे, और बीवी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते थे। तो बाहर क्या हो गया, एक ऋषि के पास वो ऐसे ही घूमते घूमते माँ बाप ने इच्छा व्यक्त की, क्या मुझे तू वही जो है काशी का दर्शन करा के ला, 2 धाम करा के ला। तो अपने माँ बाप को लेके गए वहाँ पे। वो एक आश्रम में गए ऋषि के, और ऋषि के आश्रम में गए। वो एकदम सीधा साधा आश्रम था, सब पत्ते हुए, बस शाम का टाइम था, सब पत्ते वित्ते गिरे हुए थे, हालत अच्छी नहीं थी आश्रम के आउटसाइड की। तो उसने कहा, मजा किया माँ कि क्या है इतना गंदा है, ऐसा है वैसा है, यहाँ पे भगवान क्या आएंगे। तो उस ऋषि ने कहा, भाई रुक थोड़ी देर, सुबह देख ले क्या होता है। जब सुबह पुंडलिक उठे, पुंडलिक महाराज, तो उन्होंने देखा कि खुद भगवान उस आश्रम का जो है वहाँ पे वो झाड़ू लगा रहे थे, और ये देख के उन्हें जो है वो पानी का छिड़काव कर रही थी। तो ये देख के वो बहुत अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को भगवान की तरह नहीं पूजा, भगवान की तरह उससे नहीं किया, मैंने उसको दिल से एज एज सखा, एक सहयोगी की तरह देखा है। तो इसलिए वो मेरे सारे काम करने के लिए खुद आ जाता है। फिर उस चीज़ की उन्हें अनुभूति हुई, वो घर गए, उन्होंने बीवी के साथ जो उनका रिलेशन था, एक्सट्रीम लव का, वो कम किया, और माँ बाप की सेवा करना स्टार्ट किया। अब पुंडलिक का ये देखा हुआ, संत पुंडलिक का ये देखा हुआ, एग्जाम लेने के लिए खुद भगवान विष्णु यानी विठल जी ने डिसाइड किया कि इसके एग्जाम लिया जाए। वो आए और घर के बाहर खड़े हो गए, धूप धूप का टाइम था, खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पुंडलिका मैं आ गया हूँ। बोले कौन है? बोले भगवान विष्णु हूँ मैं। विठल हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, भाई हो गए तुम भगवान?
मगर मैं अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, रुको, सेवा खत्म होने के बाद आऊँगा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा यहाँ पे बहुत धूप है, मुझे कुछ तो दे खड़ा होने के लिए। तो पुंडलिका महाराज ने उनको एक ईंट फेंक, उनके पास एक ईंट पड़ी हुई थी घर के अंदर, एक उठा के ईंट फेंक दी, और तब से विठल जो है विठू माउली, वो 21 युगों से, आज जो युग चल रहा है कलयुग, ऐसे 21 युग इसके पहले हो चुके हैं। ये 22वां युग है, 21वां युग का एंडिंग स्टार्ट है। तो ऐसे 21 युगों से विठल माउली वो ईंट पे खड़ी है। तो यहाँ पे ना भक्ति बहुत है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने ट्रस्ट हम पे रखा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जागना था वो जागे हैं, और अब जागने का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो हम वी कांट हेल्प। और ये टाइम फ्रेम जो है आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या किया है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर जगदाड़े क्यों इतनी कॉन्फिडेंसली बात करता है, क्यों उसका इतना सब कुछ, इसको सब कुछ इतना क्यों पता है, कैसे क्या पता है। भाई साहब, मेरा जो नॉलेज था वो मैंने नॉलेज आपको, कैसे कुछ ठीक होगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ये सारे के सारे 100 करोड़ जाने वाले हैं, 33 से 35 करोड़ ही बचने वाले हैं। ये कैसे ठीक नहीं होने वाला अभी है। ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। इट्स टाइम लाइन क्लोज, दिस टाइम लाइन इज क्लोज। आप लोगों को समझा नहीं था। लोग कहते हैं डॉक्टर जगदाड़े ऐसे कैसे गारंटी से बोल सकता है, क्योंकि डॉक्टर जगदाड़े के पास जो भी थ्योरेटिकली नॉलेज था पनीर टीके का, जीओमओ का, 3+2G का, कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट का, सब कुछ मैंने आपको 2 साल ऐसे ही दिया। लो 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 नॉलेज, लो नॉलेज लो। जिन लोगों ने लिया, हम पे बिना सवाल पूछे, बिना डाउट किए, खुद होके जाके गूगल सर्च किया, गूगल इंफॉर्मेशन ली, हमें कुछ जो भी बोला हमने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हुए जाके सर्च किया। और जिन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था आज उनको सवाल उठ रहे हैं, तो हम उसके जवाब पहले ही दे चुके हैं। जब हम रेफरेंस देते थे तो रेफरेंस में उसके सारे इसके जवाब में दे चुका। अब जो है आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं था, आप लोगों को भरोसा नहीं था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, तो हमें इसका कोई फर्क नहीं गिरता है। हम उस चीज़ के ऊपर उठ गए हैं। अब मुझे उसका कोई फर्क नहीं गिरता है कि आपने क्या कहा, कहा नहीं कहा, क्योंकि आपको एक हम बात समझा रहे थे कि ये बात मानो रे, ये बात मानो रे, जागो रे, जागो रे, अवेकन हो जाओ रे, अवोकन हो जाओ रे। हाँ? क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती। आप समझो मेरी बात को समझो। जो चीज़ मैंने यूट्यूब पे मैंने बताई नहीं थी, उसकी कई सारी मैंने अलग अलग यूट्यूब पे जाके बताई। जैसे 2-3 लेडीज़ की चैनल पे बताई मैंने, और 2-3 हमारे हरियाणा के दोस्त हैं उनके चैनल पे बताई। फिर एक वकील साहब है, SSR की जो मैटर था उसके अंदर, तो 3 घंटे का मेरा सेशन था। उसमें मेडिटेशन में क्या क्या दिखता है, क्या क्या फील होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, जो दिखा उसका मीनिंग क्या है, बहुत कुछ बहुत कुछ। 3 घंटे का, 3.25 घंटे का वीडियो, और उसके पहले 1 घंटे का वीडियो ये मैंने मेडिटेशन पे दिया था, स्पेशल मेडिटेशन पे दिया था। वो कब की बात है, 1 साल पुरानी। आप लोगों को तब भी समझा नहीं। मैं आपको बहुत कुछ बताया कि मुझे क्या पता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोगों को तब भी नहीं समझा। 1 साल पहले जब मैं मेडिटेशन के बारे में बात नहीं करता था, तब मैं उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। आप लोगों को समझना चाहिए था कि बंदे को किस लेवल का नॉलेज है, ये किस लेवल का नॉलेज रखता है। आप लोग नहीं समझे। तो अब जो था वो पीरियड, टाइमलाइन मैंने आप लोगों को जगा के सब कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि ये है वो है। और मेरी बात सुन के कम से कम एशिया में 80 करोड़ लोगों ने बच गए पनीर टिक्की से। नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दुबई में, ऐसे एशियन कॉन्टिनेंट में बात कर रहा हूँ। तो लगभग एक 80 करोड़ लोगों की मैंने यहाँ पे बचाई। और ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 120-130 करोड़ लोगों ने मेरी बात सुनी। और इसकी वजह से जब आप 120-130 करोड़ लोगों की लाइफ की टाइमलाइन चेंज कर देते हो ना, तो ये बहुत बड़ी, एक आदमी की टाइमलाइन चेंज होती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है नेचर के ऊपर। जब मैंने 130 करोड़ लोगों की टाइमलाइन चेंज कर दी है, आप लोग अभी भी घंटा कुछ पता नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टाइमलाइन, व्हाट इज द टाइमलाइन। मैं कुछ लिमिटेड लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको समझा है व्हाट इज द टाइमलाइन।
बाकी सारे जो है उनको कुछ नहीं समझा व्हाट इज द टाइम लाइन। तो मैंने टाइम लाइन जो चेंज की है उनको समझ में आ रहा है कि मैंने टाइम लाइन कैसे किस तरह से मेरी वजह से चेंज हुई है। और जिनको हमारा उस बात के लिए धन्यवाद है, हम उनको तहे दिल से हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे इन चीज़ों का नॉलेज का फ़ायदा लेके ज्ञान पेल रहे हैं, हमारे इसका एहसान फरामोश कहा जाता है। और एहसान फरामोश को शिवाजी महाराज के पास एक ही सज़ा थी, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर डालो उसको। तो उसको हम उसको बचाने का हम कोई ट्राई नहीं करने वाले। सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे हम बोल चुका हूँ मैं, इसके पहले सिर्फ वार्निंग दी थी, अब बोल चुका हूँ क्योंकि टाइम लाइन क्लोज हो चुकी है। टाइम लाइन जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब उन लोगों का टाइम लाइन का जो है वो जो ब्रांच, आप लोगों को अभी भी मजाक चल रहा है कि व्हाट इज द टाइम लाइन और ये वो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपका टाइमलाइन जो है वो एक जगह पे जाके रुकने वाला है अगले 3 से 4 महीनों में। और जो बचे हैं जिन्होंने भरोसा रखा था बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने सफ़ेद मूसली ली टीका लेने के बाद भी, जो अभी वो बोरडा और बस्तर का जो मशरूम खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बस वही बचेंगे। बाकी जिन्होंने डाउट किया है, अभी आपने अपनी घर वालों को बोल रहा कि पहुंचाने की तैयारी आप कर डालो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। हमने आपको वैसे पहले श्रद्धांजलि दे चुके हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट नहीं किया, जो जागे नहीं, क्योंकि जागना इंपॉर्टेंट था ना, जो जागेगा वही बचेगा टैगलाइन थी क्या। हरियाणा में बारिश हो रही है, फसल खराब हो गई है, खेत डूब गए हैं। पैंडेमिक क्वीन जी, मैंने आपको ये चीज नवंबर में बताई थी, आने वाले दिनों में आपका अनाज डूबने वाला है। आपके घरों में आप कम से कम 2 से 4 किलो अनाज स्पेशल संभाल के रखिए, क्योंकि जब ये बारिश हो जाएंगी उसके बाद में जब अक्टूबर महीने में फिर से बुआई टाइम आएगा, तो हमें अपना खुद का अनाज चाहिए बोने के लिए। वरना ये सरकार जो है ये जीओमो अनाज देगी आपको। ये मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको प्रैक्टिकली कैसे होगा ये मैंने आपको नवंबर दिसंबर में समझाया था। उसके बाद में मैंने डायमेंशन की बात चालू की थी। ये ताइवान का वॉर ये मैंने 19 अगस्त 2021 के मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाली थी, आप जाके देख सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको समझाया है। कांचन विथ माँ भाई, हम आपको क्यों बताएं कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थी राहु केतु भी बैठे हुए हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं फिर भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो इनको क्या लगता है कि आप लोगों को हम ऐसे ही बैठे बैठे बचा लेंगे। मुंबई सरकार कार्यालयात मागच्या वर्षात 90% लोकांना 2 प्रिंटी घेतली, त्यात लोकांची परवा रक्त शिबिर घेतले, रक्ताचा काय उपयोग, कोई उपयोग नहीं। उनके टीके से जिनको नहीं होने वाला है उनको भी HIV होने वाला है, या फिर जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर जो इम्यूनो डिसऑर्डर बीमारी है वो होने वाली है। तो धन्यवाद सभी का। आंदोलन के लिए जो जागा है वही आने वाला है। नेपाल में भी कल रात से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। कल नेपाल में एक बार और पाकिस्तान में 5 बार भूकंप हुए हैं। मैं आपको फिर से एक वार्निंग दे रहा हूँ, एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो भी एरिया मैंने टेक्टोनिक प्लेट के बताए थे वो सावधान रहिए, अवेयर रहिए। आने वाली गोकुलाष्टमी और दही हंडी, इन 2 दिनों में एक मिनी सुनामी एक्सपेक्टेड है आएगी, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, मैं आपको एक बोल रहा हूँ कि एक एक्सपेक्टेड है, आ सकती है।
98%, मैं आपको 98% बोल रहा हूँ, 98% आ सकती है सुनामी गुजरात और मुंबई और कोकण पट्टी के ऊपर। सिर्फ मुंबई की नहीं बात, पूरे कोकण पट्टी की बात कर रहा हूँ। गुजरात से लेके मुंबई और कोकण पट्टी के ऊपर एक सुनामी 98% आ सकती है। बी प्रिपेयर्ड। सुनामी जब आती है तो बाढ़ बरसात अभी बहुत बड़ा तबाही लाती है। तो जागिए, जगाइए, जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।